7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी और टीम इंडिया अभी भी अपने कॉम्बिनेशन को ढूंढ रही है। हम सब ने देखा कि भाई जो मैचेस हो रहे हैं, ओपनिंग से समस्या शुरू होती है, गेंदबाजी लाइनअप में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन ओपनिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। शुभमन गिल जब से टीम में आए हैं, टीम इंडिया की ओपनिंग का एक तरीके से बंटाधार हो गया है। सवाल फिर यही कई लोगों के मन में उठता है कि शुभमन गिल इतना गौतम गंभीर को क्यों पसंद है। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के पोस्टर बॉय हैं। इस बार हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया भाई कि शुभमन गिल को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट शुभमन गिल को सूट नहीं करता है। इस मंच से हमने बार बार इनसाइड स्टोरी में बात आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन आज इस बात को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि वाई शुभमन गिल। ये जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है शुभमन गिल के ऊपर कि भाई उनको खिलाने के लिए टीम का बैलेंस गड़बड़ किया जा रहा है, वाई शुभमन गिल, ऐसा क्या खास है उनमें। अमृत सर, राजीव सर दोनों हमारे साथ हैं। राजीव सर, आपसे बात शुरू करते हैं। हमने बार बार ये बात कही कि भाई एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हम सब ने देख लिया कि भाई जो धर्मशाला में मुकाबला था वहां तो अच्छा खासा छोटा सा टोटल था, फिर भी वहां पर 28 पे 28 बनाकर गए। उसके बाद से लोग कहने लगे कि जो गेम खेल रहे हैं, कोई हमसे गेम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गेम वो खेल रहे हैं वो चाहिए नहीं अब हमें। बिल्कुल। और देखिए, मारुति 800 में अगर आप मर्सिडीज का पहिया लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। तो एक्चुअली वही हो रहा है। 18 इंच की गाड़ी में अगर आप 20 इंच 21 इंच का पहिया डालने जाएंगे तो फिर आप गाड़ी सीधी तो चलेगी नहीं। और एग्जैक्टली वही हो रहा है भारतीय टीम के साथ। जब बैलेंस बना हुआ था टीम का तो आपने बिगाड़ दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि आप एशिया कप जीत गए, नहीं एशिया कप भी हारना चाहिए था। वो जिस तरह की बैटिंग हुई है वहाँ पे, वो कहते हैं ना, क्रंच मोमेंट्स पे आपके जो है बैट्समैन चल गए तो फिर आप मैच जीत गए। अदरवाइज आप जीतने वाली स्थिति में कहीं थे नहीं और ओपोनेंट बड़ी वीक थी। यहाँ पर एकदम उल्टा है मामला। यहाँ ओपोनेंट अच्छे मिल रहे हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया में अच्छे मिले तो रन नहीं बने। अब आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका आए और साउथ अफ्रीका के भी बॉलिंग अटैक है। ऐसा नहीं कि रबाडा खेल रहे हैं या उनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो सारे खेल रहे हैं और उनकी वजह से आप रन नहीं बना रहे। वाई गिल सर, क्यों गिल? नहीं, गिल अब ये सवाल है क्या ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ 40 जो हमारे 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है वो पूछ रही है ये सवाल। और देखिए, गिल की जो बैटिंग का स्टाइल है वो T20 और आज के जो मॉडर्न एज की जो डिमांड्स है वो पूरा नहीं कर पा रहे उसको। उनके पास वो शॉट्स की रेंज नहीं है, पहली बॉल पे छक्का मारने की काबिलियत नहीं है उनके पास। ही मान लेना चाहिए हमें। जो काम अभिषेक करके दे रहे थे या संजू कर रहे थे वो गिल नहीं कर पा रहे। वो टेक्निक नहीं है, अगर करने जाएंगे वो उनकी बैटिंग खराब हो जाएगी। वो उनकी फिर टेस्ट में बैटिंग खराब होगी। T20 में अगर आप इस शर्त पे गिल का बैटिंग चेंज करना चाहते हो तो फिर आप कर लीजिए। अदरवाइज वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं शुभमन गिल, वो आइडियल है कि वो टेस्ट मैच और वनडे खेलें। T20 में उनकी जरूरत है नहीं एक्चुअली। थोपा क्यों जा रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्यों आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ला के उनको सीधे T20 में खिला दें। तो वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं थी ना। मैं तो पहले दिन से अपोज कर रहा हूँ, आज तक अपोज कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जो किसी के बारे में धारणा इतनी जल्दी बनती है नहीं और ना ही बदलती है। अगर वो 200 रन भी बना देंगे ना तो अगले 2 मैच में, मेरा कहना यही रहेगा कि अभी भी मेरी वो फर्स्ट 15 में वो उनका नाम नहीं आता है जी। ठीक है, हमने सर फिट नहीं है, शुभमन गिल सर कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल फिट जबरदस्ती किया जा रहा है या फिर T20 प्लेयर है ही नहीं? सिंपल पहले तो बता दीजिए यार। पहली बात तो मुझे समझ में आता नहीं है टीम इंडिया का प्लेइंग सिलेक्शन। हमने कितनी और बातचीत की है कि हर्षित राणा का जो स्टेटमेंट वायरल है कि रात 12 बजे उनको मालूम चलता है कि वो टीम में खेल रहे हैं, कल खेल रहे हैं। पहले तो सलाह मुझे समझ में ये नहीं आता कि रात 12 बजे बता कौन रहा है और रात 12 बजे कर क्या रहे हैं वो हर्षित राणा जब उनको मालूम चल रहा है। यानी टीम के अंदर कोई टाइम पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में हो नहीं हो। वो प्लेइंग 11 11:55 तक कौन फाइनल कर रहा है, किस लिहाज में फाइनल कर रहा है, लेकिन गिल तो फिक्स है ना, कर रहा है। गिल फिक्स है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना गिल को, मुझे जो जहां तक समझ पाता हूँ गिल के बारे में, क्योंकि जो बात इन्होंने कही कि 800 की गाड़ी में और मर्सिडीज का पहिया कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। उस पहिए को खींचने के लिए 1600 सीसी का इंजन चाहिए, 22,000 पावर का हॉर्स पावर चाहिए आपको। कहाँ से 800 सीसी के इंजन से चारों खींचना। और शुभमन गिल की गलती नहीं है। जिस समय भारतीय क्रिकेट अभी जिस धूम पे चल रहा है उस समय आपने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखी हुई है, विराट कोहली की बल्लेबाजी आपने देखी वनडे में कि जो विराट कोहली का गेम ऑफ नेचर उन्होंने चेंज कर दिया। जो विराट कोहली छक्के लगाते रहते आने के साथ, वो विराट कोहली आके पावर प्ले में छक्के लगा रहे हैं। तो हर टाइम के साथ आपको अपना गियर चेंज करना पड़ता है, तब आप जाकर एक लंबे टाइम तक चलते हैं। जायसवाल 50 गेंदों पे 100 मार रहे हैं डोमेस्टिक में, हमने देखा वहां पर। यार नहीं है ना वो फिर वही कह रहा ना, वो रात 11:58 पे जो लिस्ट बन रही है उस लिस्ट में वो नहीं है। और जो लिस्ट बनाने वाले हैं वो उनके गुड बुक्स में नहीं है। इन दैट वो टीम में है ही नहीं। और इस पर बात करने का भी कोई फायदा मुझे अब नहीं लगता है, क्योंकि देखो उसका हर चीज की क्या होती है ना कि एक किसी भी चीज की एक लाइफलाइन होती है। जब लाइफलाइन आप लगातार बात कर रहे हो, चीजें को समझने की कोशिश कर रहे हो, डिकोड करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं ना, ये अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बात समझ में आ गई है कि भैया गौतम गंभीर को जो चाहिए वो 11:59 तक फाइनल करके वो 12 बजे कॉल कर देंगे। आप रात 12 बजे तक जगिए, आपको 12 तक मालूम चल जाएगा कि आप टीम में है कि टीम में नहीं है। पहली चीज। बात हो रही है गिल के बारे में। नो डाउट गिल
टेस्ट मैच में वर्ल्ड क्रिकेट में गिल जैसा बल्लेबाज ना था, ना है, ना रहेगा। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन T20 में सर 28 पे 28। यार मैं कह रहा हूँ कि T20 में हर फॉर्मेट आपके लिए नहीं बनता है। ये तो 3 फॉर्मेट है, चलो 3 फॉर्मेट में आपको खेलना है, लेकिन हर फॉर्मेट आपके लिए नहीं है। शुभमन गिल देखो होता क्या है ना, कई बार अभी इतनी एफर्ट मार देते हो ना कि वो आपको फिर समझ में नहीं आता आपको करना क्या है। गिल के साथ परेशानी क्या हो रही है, एक तो बेचारा मतलब अपने आप को बार बार प्रूफ करने में लगा हुआ है। दूसरा चीज क्या है कि हर बार क्या होता है कि आप कई बार ऐसे शैडो में आपको खेलना पड़ता है गेम जहां पे सामने वाला पहली गेंद पे ही लगा रहा चौका छक्का। अब अभिषेक शर्मा के सामने शुभमन गिल को रखोगे तो ये नहीं कहोगे ना कि भैया शेर के सामने अपने बकरी छोड़ दी है। अब कहां से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के मैच आपको कहां से नजर आ रहा है? मतलब कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। आप राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से ओपनिंग के बारे में कभी सोच सकते हो जिंदगी में? किसी ने नहीं सोचा होगा कि भैया सहवाग गंभीर की जोड़ी अच्छी हो सकती थी। नहीं, गिल को जब टीम में लाया गया तो उसके पीछे का प्लान क्या रहा होगा? क्या फ्यूचर देखा जा रहा है कि अगले 4 साल कप्तानी दे दें? सूर्या तो अभी 4 साल रहेंगे नहीं, क्या मोटिव था? क्या कोई इस टीम में और कप्तान नहीं था? आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ या कितने लोगों से जो मेरी बातचीत होती है वो परफेक्टली कितनी राइट रॉन्ग हो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि आईपीएल के आने के बाद से आईपीएल फ्रेंचाइजियों का जो एक दबदबा है ना, वो भारतीय क्रिकेट के प्लेइंग लेवल में आपको नजर आता है। शुभमन गिल गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया। बिल्कुल ऐसा नहीं कि शुभमन गिल ने रन नहीं बनाए हैं। T20 आईपीएल में उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन आईपीएल का टाइप जैसे हटता T20 आता है, आई डोंट नो क्या शुभमन गिल को क्या हो जाता है। साई सुदर्शन, ये 2 ऐसे टेम्परामेंट के खिलाड़ी हैं जिनको कहा जाए कि ये टेस्ट के बल्लेबाज है, टेस्ट के खिलाड़ी है, इनको बिना पूछे इनको प्लेइंग 11 में जगह दे दी जाए। इसके बावजूद अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। एक बात समझ में आ गई कि शुभमन गिल को शायद इतने मौके दे दिए जा रहे हैं कि शायद शुभमन गिल के अब T20 में उनका परफॉर्मेंस आपकी आंखों में खटके नहीं। नहीं, आमतौर पर जो थ्योरी समझ में आती है राजीव सर, वो ये आती है कि आपको एक कैप्टन चाहिए था। सूर्य कुमार यादव के बाद आप देख रहे थे वहां पे आप शुभमन को ले आए, लेकिन आपने 16 इनिंग वहां पर दे दी, बल्ला नहीं चला है। तो वो प्लान अभी भी आप चल रहे हैं या प्लान बी पर जाएंगे कि ठीक है शुभमन नहीं तो कोई और? देखिए, पर्सनल गर्जेस का मामला लगता है सीधे। देखिए, जब 2024 में हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे टीम के, तो उनको नहीं हटाना चाहिए था। तो ये सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है ना कि आपने पहले सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया, फिर हार्दिक को हटाया और हार्दिक की जगह फिर आप अक्षर पटेल को लेके आ गए वाइस कैप्टन। अक्षर पटेल बिना किसी बात के अचानक टीम से उनका वाइस कैप्टनसी जाती है, फिर आप लेके आ जाते हैं शुभमन गिल को। तो ये कंसिस्टेंटली आप जो है एक्सपेरिमेंट का एक उन्होंने आपने कहते हैं ना एक ठिया खोज रखा है कि आप एक कप्तानी वाइस कप्तानी में लगातार आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और आपको वर्चस्व कैसे नजर आएगा? वर्चस्व तभी नजर आएगा जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। टीम एक ढर्रे पे चलती रहे, टीम जीतती रहे, तो कौन पूछेगा आपको? कौन जान रहा है कि हेड कोच कौन है और चीफ सेलेक्टर कौन है? T20 हम जीत रहे हैं, फिर भी सवाल उठने शुरू हो गए अब। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप गलत टीम है। हमें तो एशिया कप से उठा रहे हैं लोग सवाल। आपने जैसे संजू सैमसन को ड्रॉप किया वैसे ही सवाल उठना शुरू है, क्योंकि एकदम सेटल टीम थी। मैं बार बार कह रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में कोई सबसे सेटल टीम है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो वो T20 है। आपने क्या किया? सबसे पहले आप उसी पे क्वेश्चन खड़े हो गए, क्योंकि आपने इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए कि वर्ल्ड कप 1-2 महीने रह गए हैं और इन 2 महीनों में आपके पास 200 क्वेश्चन अब नजर आ रहे हैं। कहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं थे, अब 200 क्वेश्चन खड़े हैं कि कौन कहाँ खेलेगा, कप्तान का फॉर्म खराब है, वाइस कैप्टन आपसे रन नहीं बन रहे हैं। इसमें बुरा राजू हाल हो भाई रखा है। बिल्कुल परफेक्टली पॉइंट इसमें ये भी है कि आप ये बता दो मुझे लिख के कि अगले मैच में नंबर 3 पे कौन आ रहा है। आप मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि अगले 10 मैच में ये प्लेयर है नंबर 3 पे खेलेगा, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही। और ये टेस्ट में भी और T20 में दोनों हर में? जगह चल रहा है ये। वनडे में तो विराट है इसलिए बचा हुआ है। वनडे में अब क्योंकि वो भाई उसने इतना बड़ा, यही तो दिक्कत हो गई। T20 और टेस्ट उसको छोड़ना पड़ा मजबूरी में। चलो भैया ये जो कंट्रोवर्सी इन चीजों से बाहर निकलते हो। आप एक बहुत ही रिसेंटली वीडियो प्रेमानंद जी के साथ देखा होगा विराट कोहली अनुष्का शर्मा का, जिसमें साफ तौर पे विराट का एक माइंडसेट दिख रहा है। इस विराट को तो मैं लिख के देता हूँ कि शायद राजू भाई ने तो विराट कोहली का कई घंटों का लंबा इंटरव्यू भी किया हुआ है। वो विराट ये विराट है ही नहीं। जमीन आसमान के अंदर है इस विराट की पर्सनैलिटी में, बातचीत में, व्यवहार में, हर चीज में। मैं जितनी बार उनसे मिलता हूँ विराट कोहली से, मुझे हर बार वो आदमी डिफरेंट नजर आता है। मतलब पिछला विराट क्या था वो खत्म हो चुका है, नया विराट जिंदा हो चुका है। तो ये चीज तो विराट ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपने अंदर उतारी है, जिसका रीजन भी ये है उत्कर्ष की लाइफ में वो इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि आज विराट कोहली का नाम कोई भी ले बड़ी इज्जत और सदब के तमीज के साथ लेता है। इसलिए वहां छेड़छाड़ ओडीआई में नहीं कर सकते। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि विराट कोहली को छेड़ दे अभी। ठीक है, विराट कोहली जरूरत है। अगर हाँ आपको ओडीआई में भी चाहिए कि भैया 2-1 की जगह 3-0 हो जाए, 2-0 हो जाए, साइड चेंज हो जाए जीत का, आप बिल्कुल विराट रोहित को मैं तो कह रहा हूँ कल निकाल दो, बाहर कर दो। टेस्ट और T20 में सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, नंबर 3 खासकर। इसी कारण तो रोहित शर्मा की कप्तानी ओडीआई से गई थी। इसी कारण रोहित ने कुछ जो बात हुई कि भैया अगर रोहित की कप्तानी रहेगी तो ये ओडीआई में जो करना चाह रहे नहीं कर सकते। जिंदगी में वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे नहीं खेल सकते टेस्ट मैच में अगर रोहित शर्मा होते तो। अक्षर पटेल
वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि स्काई अलग ट्रैक पर चल रहे हैं, वो खुद बेचारे परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं। सर मोहम्मद कैफ का इसके स्टेटमेंट आया था, आजकल काफी एग्रेसिवली बोल रहे हैं मोहम्मद कैफ। उन्होंने कहा था कप्तान डगआउट में छुप के नहीं बैठ सकता। एग्रेसिव नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। वो इकलौता आदमी है जो कि खुल्लम खुल्ला सच बोल रहा है। बाकियों का तो चलो समझ में आता है कि भाई छुप रहे थे, छुप रहे थे, सूर्या को छुपाया जा रहा है। खुद देख लो, जब रोहित शर्मा का विराट कोहली का शतक होता है, गौतम गंभीर साहब गायब हो जाते हैं कैमरे के सामने से, उससे पहले नजर आते हैं। देखो, एक बार दो स्ट्रेटेजी भी बार तो हो सकती है नंबर 4 पे सूर्या की जाने की, इसमें छुपने वाली बात मतलब कि नंबर 3 पे नहीं गए तो छुप रहे हैं डगआउट में। भाई, जो पहले 2 मैच में आप नंबर 3 पे कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि MS धोनी की आज तक गौतम गंभीर को जिस बात की खुन्नस है, वो खुन्नस क्या है कि MS धोनी आए ऊपर, इन दोनों ने एक अच्छी इनिंग बिल्ड की, वो रन आउट होकर चले गए, रन आउट हुए, MS धोनी झुंझुलाए, वो तस्वीरें सबके सामने हैं। MS धोनी सेल्फिश तो खेल नहीं रहे थे, टीम के लिए खेल रहे थे। गंभीर का आउट होना जितना गंभीर को नहीं खटका, उतना खटका MS धोनी को। जब MS धोनी अब लीडर का आदमी कैसे बनता है, या तो आप खुद ऊपर आओ भाई, आप में टीम की जरूरत है। और ये कॉल जो 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने लिया था, उसने वर्ल्ड कप बना दिया था। फिर कोई कैच छोड़ रहा है तो गंभीर भी झुझला रहे हैं, वो भी लीडर है। फिर उनका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से टीम चल रही है, शायद राजू भाई गाली तक दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम से बैठ के लोगों को। अब भाई तुम लिख लो, अभी तो गाली गलौज तो चलो देखे नहीं हो। मुझे लग रहा है कि कल से गौतम गंभीर हाथ में डंडा लेके बैठे होंगे, जो आएगा एक डंडा खींच के मार देंगे। मार सकते हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लोग हैं उनके जो नहीं मारेंगे। नहीं, वो तो फिर विकेट डाल देंगे। हर्षित राणा को नहीं मारेंगे, शुभमन गिल को नहीं मारेंगे। को तो रात 12 बजे बताते हैं गौतम गंभीर। अब हर्षा भोगले का इंटरव्यू सुनिए ना, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को गौतम गंभीर एक CEO की तरह चला रहे हैं, वो कोच की तरह नहीं चला रहे हैं। और CEO का काम क्या होता है? प्रमोशन देना, डिमोशन करना। मतलब आपका जो फेवरेट है उसको लाके बैठा दीजिए पावरफुल पोजीशन पे, तो एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। तो वो कोच की तरह काम नहीं कर रहे, वो CEO की तरह काम कर रहे हैं। भाई CEO है तभी तो उन्होंने लाके बैठा दिया शुभमन गिल को, वाइस कैप्टन बना दिया, ओपन भी करा दिया। CEO नहीं होते, एक क्रिकेट कोच की तरह वो सोचते तो कभी ऐसा काम नहीं करते। तो वो CEO की जो भावना है ना कि मैं कंपनी का CEO हूँ और मैं अपने तरीके से कंपनी चलाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस इंडियन टीम में। हर्षा भोगले ने ये भी बोला ना कि बहुत ज्यादा पैशनेट है अपने गेम को लेकर, अपने काम को लेकर। तो पहले बोला, तारीफ करने के बाद CEO बोला। ऐसे पैशन का क्या करना कि जो आपको ले जाके गर्त में डाल रहा हो। देखो, गौतम गंभीर से हम लोग नाराज इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो आदमी भारतीय क्रिकेट में उस समय खेला जिसमें बड़े बड़े दिग्गज खेले। उनको इस बात का पता है कि अपने पोजीशन को फिक्स करना, अपनी जगहों को फिक्स रखना, अपने आप को मेंटेन करना कितनी बड़ी बात थी। गौतम गंभीर की तारीफ बीइंग ए बल्लेबाज तब भी करते हैं, आज भी करते हैं, जिंदगी भर करते रहेंगे, जो उन्होंने अर्न किया है भारतीय टीम के लिए। बट बीइंग ए कोच मुझे समझ में नहीं आता भाई, आप उन्हीं चीजों को देख चुके हैं, उन्हीं चीजों को फेस किया है, उसके बाद जो चीजें सही करनी थी वो आप सही नहीं कर रहे हो। आप आई डोंट नो कि कौन सा ऐसा तांत्रिक है, कौन सा ऐसा मंत्र फूक रहा है, वो कौन सा गुड्डा गुड़िया है गौतम गंभीर किसी के पास जो सुई चुभा रहा है, उनको करने में मजबूर कर रहा है। भाई गौती बताओ तो एक बार कि हम चल के बात कर लेंगे उस बंदे से कि भाई मेरे भाई को छोड़ दो यार, बख्श दो उसको, जो करना करने दो उसको। मतलब ऐसी क्रिकेट गौतम गंभीर से उम्मीद नहीं थी। अब शायद कोच बनते ही सोच बदल जाती है, आदमी बड़ा होता है तो बदल जाती है। बदलना अलग चीज है, लेकिन पगलाना अलग चीज है। गंभीर शुरू से ऐसे थे ना, कोलकाता में जब आए तो सुनील नारायण ओपनिंग करने लगे, तो उनके साथ तो एक्सपेरिमेंट हमेशा चलते रहे। तो वहां चल गया ये दाव, यहाँ नहीं चला। वो जो कहानी सुनते हैं ना, शाहरुख खान के ब्लाइंड चेक दे दिया कि आप ये ब्लाइंड चेक भर दीजिए, और आप गौतम गंभीर ने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ओके हूँ, हैप्पी हूँ, तो वो अलग चीज है। इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि श्रेयस अय्यर आज भारतीय टीम में उनका हाल सांप बिच्छी वाला क्यों हो चुका है उनके साथ। क्यों श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिलती है? क्यों श्रेयस अय्यर बेचारे टीम में होके भी अधूरा रहते हैं? श्रेयस अय्यर क्यों KKR कप्तानी गई उनके हाथ से? क्यों KKR से बाहर जाना पड़ा उनके हाथ से? क्या ऐसी मीटिंग गौतम गंभीर और शाहरुख खान की फोन में बातचीत हुई थी जिसके बाद श्रेयस अय्यर की छुट्टी करनी पड़ी? मतलब जो आदमी है आपको वर्ल्ड कप दिला के दे रहा है, जिसके अंदर क्रिकेट बचा हुआ है, वो 44 साल का आदमी खेल भी नहीं रहा था आपकी टीम में KKR में, ऐसी क्या फोन पे बातचीत हो गई शाहरुख खान से और गौतम गंभीर के बीच में जिसके कारण श्रेयस अय्यर की कप्तानी अगले साल ही जानी पड़ी? मतलब यह आउट ऑफ बॉक्स की बात है भाई। ये कोई भी गूंगा बहरा अंधा जो क्रिकेट की 5 पैसे की समझ रखता है ना, इस चीज को डिकोड कर सकता है कि KKR से श्रेयस अय्यर के बाहर जाने की वजह कौन सा फोन कॉल था, कौन सी मीटिंग थी जो हुई गौतम गंभीर और शाहरुख के बीच में। ठीक है, फिर से एक बार मैं गिल पे इसी बात पे आना चाहूंगा। शुभमन गिल अभी के लिहाज से देखें, 7 फरवरी से जो वर्ल्ड कप होना है सर, ये जो ऑडिशन चल रहा है वहां तक जाएगा ऑडिशन, शुभमन गिल ही खेलेंगे या कुछ फर्क पड़ेगा, उसके पहले कोई इंटरवीन करेगा? देखिए, इंटरवीन करना होता तो इस सीरीज में कर चुके होते हैं आप ऑलरेडी। 3 मैच, देखिए उसमें तो 3 मैच ही खेलने हैं आपको ना, तो अब आपके पास टोटल 5 मैच बचे हुए हैं। 5 मैचों में क्या आप एक्सपेरिमेंट करने के मोड में, क्या वापस अब खुदा ना खास्ता आप संजू को ले आते हैं और संजू भी 2-3 मैच में फेल हो गए, देन आप क्या करेंगे?
मतलब आप पूरा कोलैप्स होने के कगार पे होंगे, फिर आप कहाँ से लाएंगे 14 जायसवाल की ओपनर? तरफ जाएंगे फिर आप। तो वही कह रहा हूँ कि फिर और क्या जायसवाल उस समय क्या इतना रेडी होंगे कि आप आते ही एकदम ब्लाइंडली वो रन बनाने लगेंगे? देखिए ये सब पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का। आपको ये संजू का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो गया। ब्रेक, अब आप डगआउट में उनकी शक्ल देखिए कैसे कैसे वो बैठे होते हैं, एक भी वो smiling लगता ही photo नहीं है नहीं आती अब संजू उनके। यार मोहनलाल खुद ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं मोहनलाल हो चुका हूँ और उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। देखो इंटरनल जब इस तरह के प्लेयर्स आके ना पब्लिक में मीडिया में आके इस तरह की बातें जब करते हैं तो उनको उसका इम्पैक्ट जो आने वाला होता है ना वो पता होता है, हमसे बेहतर पता होता है क्योंकि उस सिनेरियो से वो गुजर रहे होते हैं। तो क्या इसका प्लस माइनस होगा ये बहुत अच्छे से पता है संजू सैमसन को। माइनस से माइनस हुआ है। वो होता ही रहेगा क्योंकि आप बोल भी तो किसी के खिलाफ रहे हो ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है उत्कर्ष की जो राजू भाई कह रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट का टाइम गया। संजू सैमसन सॉरी माफ कीजिएगा जायसवाल नहीं बनते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा है। आप उनको फिर ओपन नहीं कराओगे, उसको फिर संजू सैमसन बना दोगे तुम नीचे लाके, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो छोड़ दो यार उसको, बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऋतुराज भी बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ भी जरूरत नहीं है। जिस इस टीम में T20 के फॉर्मेट में अगर कोई काबिल खिलाड़ी था जिसको कप्तानी के लोड लेना आता है वो है हार्दिक पांड्या, आपने उसको अवॉइड कर दिया। सर मुझे तो संजू भी लगने लगे थे एक वक्त पर कि शायद कैप्टन बन सकते हैं। भाई आप एक बात समझो, जो आदमी प्रूव कर रहा है अपने आप को, जो आदमी चीजें करके दिखा रहा है, जो आदमी आपको वर्ल्ड कप दिला के ला रहा है, परफॉर्म करके ला रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डगआउट में बैठकर और चश्मा पहन के वो मैच देख रहा है। वो परफॉर्म कर रहा है ग्राउंड पे आके, कैच पकड़ रहा है, विकेट ले रहा है, रन बना रहा है। उसके बावजूद भी चीज आपको नहीं मिलती है, फिर उस तरह का मेहनत करने का फायदा क्या होता है? सूर्य कुमार यादव का भी स्टेटमेंट एक लगे, चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ रन हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नेट्स में बढ़ने से बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। भाई आप बताइए। माँ कसम धरती हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा जो उन्होंने बोला है। मतलब ये तो भाई आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ रन में क्या अंतर होता है सर? कुछ अंग्रेजी का है ना, रन और फन का, उसमें मतलब फॉर्म अलग हो गया। आउट ऑफ रन हूं मैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं। तो रन का स्पेलिंग रन हो गया, रिवन हो गया, उसका स्पेलिंग अलग हो गया, तो स्पेलिंग का अंतर है। वो सूर्य कुमार यादव उनको समझा दूंगा मैं किसी दिन मिलेंगे तो। भैया फन, फॉर्म, रन यही सिमिलर ही होता है, वो अलग अलग चीजें नहीं है। आप क्या करेंगे? आप आपके बॉलिंग में विकेट ले लेंगे आके, क्या कर लेंगे? नहीं मान नहीं रहे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, सिर्फ आउट ऑफ रन हूं। गौतम गंभीर है आगे जो ये नहीं मान रहा है कि टेस्ट मैच में क्या हुआ। वो ये कह रहा है कि 30 रन से हम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, पहला टेस्ट मैच की शुभमन गिल ने दो नंबर बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन वो आदमी ये नहीं बता रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच बेटा 400 रन से क्यों हार गए। उसमें कौन सा गिल नहीं थे, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या 400 रन से हार गए? 30 रन की हार आप दिखा रहे हो, लेकिन जो 400 रन की सबसे बड़ी हार आपके घर में हुई है वो आप छुपा रहे हो। तो बाबा गौतम गंभीर हार्डकोर पॉलिटिशियन कम कोच, ये भी बन जाएंगे पॉलिटिशियन। अभी आधे ट्रेनिंग तो ले चुके हैं। तो कौन सा जी भैया से, जीजी भैया से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो जीजी भैया जो बोलेंगे वो करेंगे, और जीजी भैया के शरण में है बात। तो आपको क्या लग रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ रन? भाई मैंने तो बहुत अच्छा सीख लिया भाई। मैं ये भाई आपने मुझे एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है, कम से कम 4-5 साल तो मेरा इसमें कट जाएगा। नहीं वो आउट ऑफ रन है, सही बोला उन्होंने। वाह सर, आउट ऑफ रन तो पूरी टीम लग रही है। बताइए कौन कोई ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा है? तो शर्मा, अभिषेक शर्मा भी नहीं बनाते। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि आउट ऑफ रन तो पूरी टीम लग रही है। अब मुझे तो नहीं लग रहा गेंदबाज अगर अच्छा ना कर रहे हो तो आप कोई भी T20 मैच नहीं जीतेंगे। जो हालात आपकी बैटिंग के सारे इक्वल है, कोई किसी गट्टा नहीं पकड़ सकता है। भाई देख तूने भी पिछले मैच में क्या भाई कोई एक दूसरे का कॉलर नहीं पकड़ सकता है कि तुमने रन नहीं बनाया। भैया सब एक ही नाव में सवार है, आउट ऑफ रन उस नाव का नाम है, जिसको लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में हम चल रहे हैं। और उसको जो चलाने वाला है वो गौतम गंभीर दोनों बार चला रहा है भाई, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है। अब तो मूवी चला रहा है, अब तो मूवी चला रहा है, वो कैमरे पे है। अब आगे आगे अपना वो चला रहा है, पीछे उन्होंने देखा एकदम बोझा लिए हुए और सामने वर्ल्ड कप दिख रहा है। अब वो नदी में कहाँ कितनी लहर आएंगी, कहाँ वो चक्री आएगी, क्या बोलते हैं जो जहाँ घुस जाते हैं आप अंदर। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं, आउट ऑफ रन है, आउट ऑफ रन है सर। अभिषेक शर्मा भी सर आउट ऑफ कहेंगे आप, क्योंकि स्टार्ट तो मिल रहा है भाई। आउट ऑफ रन ही बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे? जब भाई अगर कोई नेट पे खेल के ही बोल रहा है कि मैं आउट ऑफ रन हूँ, आउट ऑफ फॉर्म नहीं, तो मैच में आके 15-20 बना रहे हैं तो वो तो वहां मान सकते हैं कि आउट ऑफ रन है यार, कोई स्टार्ट अच्छा मिल रहा है। सूर्य ने कहा नेट से मेरे बैट से अच्छी आवाज आ रही है। वही तो मैं वही पे कह रहा हूँ कि नेट पे अगर बोलने के बाद करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, आउट ऑफ रन हूँ। उसको ये बोलो तुमको बल्ले की नॉकिंग चेक करने नहीं रखा गया है। कप्तान बनाया गया रन बनाने के लिए। तो रन बनाइए, बल्ले की नॉकिंग चेंज करनी है, उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ की टीम के लोग जाते हैं जो बल्ला आपका हैमर से नॉक करते हैं, चीजें करते हैं। आप भैया आप 6 छक्के लगा लो प्रैक्टिस में, लेकिन हमें 3 छक्के की जरूरत अगर मुकाबले में, तो आप वो 3 ही लगाओ, हमें 6 नहीं चाहिए प्रैक्टिस में आपसे। तो अगर आप आउट ऑफ रन है, सॉरी सूर्य भाई, आप आउट ऑफ रन है तो प्लीज रन बनाइए। विकेट लेना आपका काम नहीं है, कैच पकड़ना आपका काम है, वो आप बखूबी कर रहे हैं। आप गेंदबाजी फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। पीछे देखिए कि गौती भाई, जीजी भाई किसको बोल रहे हैं गेंदबाजी देने के लिए। तो ये सब चीजों को आप मतलब
नहीं फिर तो सर हम थोड़ा क्रेडिट भी गंभीर को दे देते हैं, क्योंकि T20 में आज तक एक भी हम सीरीज नहीं आ रहे। अगर कप्तानी भी गंभीर ही कर रहे हैं तो सारा क्रेडिट गंभीर को। नहीं बिल्कुल T20 में हम अच्छा कर रहे हैं तो एक बात देखो, जाएगा। देखो गंभीर अच्छा कर वेंकटेश रहे अय्यर हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम गंभीर को क्रेडिट देंगे उसके बिल्कुल लिए। देंगे, बिल्कुल हर्षित देंगे। राणा विकेट ले रहे हैं, गंभीर को देंगे। बिल्कुल देंगे। अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं, गंभीर को कहीं देंगे, गंभीर रहे हैं, क्योंकि ये सब गंभीर के बाद आए ना सर। गंभीर की बात है और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, तारीफ बनती है गंभीर की। तारीफ बनती है, लेकिन अगर टीम को वर्ल्ड कप जिताएंगे हम लोग यहाँ बैठ के ताली बजाएंगे, लेकिन वो टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं जिताए तो फिर क्या होगा? हमें तो वर्ल्ड कप देखना, बायलैटरल सीरीज वो खुद ही कहते हैं बायलैटरल सीरीज का कोई मायने नहीं मैं है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया कि इस दिन वेंकटेश ने विकेट लिए, हर्षित ने विकेट लिए, किसी ने गंभीर को तारीफ नहीं की, क्रेडिट नहीं दिया। क्यों नहीं किया? सबने तारीफ की है भाई, उन्होंने अगर सही मूव किया है, सही तरीके से डिसीजन लिया, सही बॉलिंग चेंजेस कराए हैं तो नहीं, अरे तो ये दोनों तो आएगा गंभीर के बाद रांची ना। में जो टीम खिलाई, हम सब ने यही बैठ के उनकी तारीफ की थी कि एक अच्छी टीम खिलाई उन्होंने। उन्होंने क्या किया, अगले मैच में फिर वही कांड कर दिया। तो जब आप अच्छी टीम खिलाते हो और आपकी टीम जीतती है तो हम लोग तारीफ करेंगे, जब टीम हारेगी तो कैसे ये तारीफ कर देंगे भैया जिता दिया उन्होंने? तो मतलब मजबूर करेंगे आप लोग कि भैया हारने वाली टीम को भी वो कह जिताओ। रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती जो आज टीम में आए हैं वो तो कहीं नहीं थे बिल्कुल टीम इंडिया के स्क्वाड में, लेकिन उनको लेकर आए और आज वो परफॉर्म करके दुनिया के नंबर 1 स्पिनर है, तो सारा क्रेडिट गंभीर को जाएगा। धोनी वो टीम के मेंटोर बनाए गए थे 2022 या 22 में, जब दुबई में हम हारे जाके, तब भी वरुण चक्रवर्ती आ चुके थे टीम में, तब गौतम गंभीर नहीं थे। हाँ तो टीम में आ गए थे ना, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो खोज के लाए। तो जिसको जहाँ खोजना था उसने खोज लिया था। हर्षित को तो लाए खोज के, हर्षित को लिया है खोज के, और हर्षित जब आए तो वो टीम में नहीं थे, पिछली टीम में कौन से थे जब 18 विकेट लिया उन्होंने? अभिषेक को लाए। अभिषेक कहाँ के? अभिषेक हैदराबाद से खेलते हैं, वो कहाँ से ले आए? नहीं, जब वो कोच बने उसके बाद ही भाई रन बनाने की बात हो रही है ना, कि रन बनाए कौन टीम है? इनके आने के बाद किसने रन बनाया? इनके आने के बाद तो सबके फॉर्म चला गया, सब आउट ऑफ रन हो गए। आप एक बैट्समैन बनाइए इनके बाद आके जो रन बना रहा है, अभिषेक एक बैट्समैन ना बस। तो आप फिर सारे बैट्समैन क्यों गिना रहे हैं? सारे बैट्समैन तो खुद परफॉर्म करके आए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इनके आने के बाद, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर किसी का फिक्स नहीं है। वो सब जगह अपनी अपनी बैटिंग ऑर्डर फिक्स खेल रहे हैं आईपीएल में। आप देख लीजिए, चाहे शुभमन गिल की बात कर लीजिए, शुभमन गिल हो, चाहे आपके सूर्य कुमार यादव खेल रहे हो, शिवम दुबे या शिवम दुबे, सबका बैटिंग ऑर्डर फिक्स है। उसको खुद नहीं पता है। हाँ, अभी तो ऐसी खिचड़ी पकी है, आपको अगले दिन ही पता है कि आप पता है सो रहे कहते जब बैटिंग करने चले जाओ। होता क्या है ना, आपको क्या लगता है सर, ये मैच के पहले डिसाइड होता है उसी वक्त होता है बैटिंग ऑर्डर? देखो हमारे पास तो जब आता है जिस तरह से लिखी हुई आती है, वहाँ तो सब क्या वहाँ सब decide ठीक करना है? लिखा रहता है। आप पहले हम लोग के सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने आपसे पूछा कि गौतम गंभीर के आने के बाद आउट ऑफ रन हो गए सारे, रन कौन बना रहा है? आप बताइए एक आदमी। अभिषेक मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपने ये कि वो सारे बल्लेबाज जो गिनाए आपने मुझे, भाई वो सारे रन बना के आए थे, बेचारों का तो फॉर्म छीन लिया है। आउट ऑफ रन करने वाला ये खबीर आपका, ये तो 9 में छेद करके लेके चला हुआ है। क्रेडिट दे देते हैं इसके लिए भी। देखो, गौतम गंभीर ने हिंदुस्तान में किसी की भैंस नहीं खोली है, हाँ। ठीक है? कोई भी उनका दुश्मन यहाँ नहीं बैठा हुआ है। हाँ। हमारे बहुत रेस्पेक्टेड प्लेयर रहे हैं, एक अच्छे टीम के कोच हैं, इसकी इज्जत है। बट हमारा उनका कहना ये है, हमारी जो आवाज है वो उनकी प्लानिंग के खिलाफ है। अगर प्लानिंग अच्छी है, ताली है भाई। मुझे वही salute बताइए ना, है। वो प्लान कैसे होता है? जो एक टीम शीट बनती है वहां पर मैच के पहले डिसाइड होता है कि आज ये नीचे जाएंगे, ऊपर यार जाएंगे, देखो, ऑन द स्पॉट। दो चीजें होती है जो जो जब तक मैंने ऑब्जर्व किया। पहला तो जब एक दिन पहले प्रैक्टिस मैच में जाते हैं, पिच देखते हैं। हाँ, फिर जब मॉर्निंग में जाते हैं, जब हम पब्लिक वो चीज शायद देख पाती है, नहीं देख पाती है, 2 घंटे पहले जब टीम पहुंचती है, जब वो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तब एक बार कोच और कप्तान दोनों जाते हैं पिच पर, ठीक है। कि भाई कहाँ पर पिच क्या है। फिर उसके बाद जो रात तक मीटिंग हुई होती है, उसमें सारे 10 प्लेयर तो फाइनल होते हैं, ठीक है। वो एक ही प्लेयर ऊपर नीचे होता है जो देख लेता है, अच्छा इस पिच पे यार मुझे लग रहा था कि अब वो अच्छा खेलेगा। ठीक है। याद है एक बात हमने बात की थी कि बुमराह को हो सकता है आराम दे दे, बुमराह को आराम भी दे दिया, दूसरे मैच में खेले भी, तो पिच देख के बात हो जाती है कि यार अब लग रहा है कि हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सेटलमेंट पाएंगे। कैसे सर? नंबर 3 पे ये जाएगा, 4 पे जाएगा, ये तो सेटल होना चाहिए था। नहीं, ये तो कप्तान और कोच दोनों करते हैं। कप्तान की भूमिका है ना, आप नहीं, मान बिल्कुल रहे हैं? कप्तान को कोच कप्तान ही तो बताएगा आके बाहर कि ये हमारी प्लेइंग 11 है। कोच ही बता देते हैं कि देखो भाई ये टीम है, ये मैं सोच रहा हूँ ऐसे 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 करना चाहिए। वो होता है सूर्य कुमार यादव बोलते चलिए, हैं, ठीक है, समझ गया। मान लीजिए शिवम दुबे एक मैच में नंबर 4 पे जा रहे हैं, अगले में नंबर 8 जाते हैं, कौन ले रहा है फैसले वहां पर कोच। ऑन द स्पॉट? कप्तान ही को नहीं पता कि उसको नंबर 3 खेला, नंबर 4 खेला, तो मैं कोच को बोलूंगा ना। कप्तान कैसे अपनी इनिंग छेड़ सकता है? अगर आप सूर्य कुमार यादव नंबर 3 या 4 पे बैटिंग कर रहे हैं और अंदर बैठे हैं, तो डिसीजन तो फिर कोच ही लेता है ना। अगर सपोज की जो बैटिंग कर रहे हैं तो कौन लेगा वहाँ पर डिसीजन? वो हाथ हिला के थोड़ी भेजेंगे, इसको भेजो अब इधर भेजो, तो फिर तो वो अंदर कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ज्यादातर तो खैर अभी तो सूर्य कुमार यादव जल्दी पहुंच जा रहे हैं ड्रैगआउट, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट चिंता वाली बात ये है कि जो भेज रहा है, तो सारे इशारे गंभीर कर रहे हैं ना, सारे हर तरह के इशारे के रुक जाओ, अभी आ जाओ, मतलब फुटबॉल कोच है क्या? हमने देखा है डगआउट में फुटबॉल कोच होते तो बताते थे क्या करना है। मतलब देखो, ये गौतम भाई शायद एक एक आशीष अलग नेहरा देखे मैंने, अभी मैं दूसरे देख रहा हूँ। ये अलग ही ट्रेंड सेटर है, दोनों हैं। मतलब आशीष नेहरा भी तो ग्राउंड पे चले जाए उनका बस चले तो, और गौती भाई का भी देख लो सेम ही चीज है। तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय कोचिंग की परिभाषा जब हम आगे बात करेंगे, आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद, शायद इसकी बात हम करें कि भाई एक ऐसा कोच भी था जिसने ये चीज की एक
क्रांतिकारी सोच विचार लेकर वो आए थे, वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, बट रिजल्ट अगेंस्ट चला गया। कई बार ये होता है, देखो यही रिजल्ट अगर सर फायदे में होता क्रांतिकारी ना, तो ग्रेग चैपल भी थे। वो अपने नहीं थे ना, बताइए, क्रांतिकारी वो अपने नहीं थे, अपने वतन के नहीं थे, देश के इसलिए। घोष थे भाई। सौरभ कप्तान को बाहर कर दिया था पूर्व उन्होंने। सांसद नहीं थे, हाँ। ये पूर्व सांसद है, उनको लोगों ने वोट किया था, दिल्ली से चुन के गए थे, ये छोड़े खुद से राजनीति, ये खुद से आए यहाँ पर है। उन्होंने भी एक कप्तान को सैक किया था, इन्होंने भी एक कप्तान को सैक किया। देखो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं गौती भाई कोचिंग कर रहा हूँ, उनकी मजबूरी है, वो दिल से कोचिंग करना नहीं चाहते। अरे ऐसा मत कहिए। अरे वो 3 कैंटीन चलाने हैं, 30-40 लाख रुपए उनको चाहिए महीने के, जिससे वो कैंटीन चला सके, हाँ। गरीबों का पेट भर तो सके। वो कमेंट्री से भी हो रहा था सर। नहीं तो गरीबों का पेट अच्छे से भरना है, तो इसलिए गौती भाई ये कर रहे हैं और उनके साथ मैं फुल सपोर्ट में खड़ा हूँ। बट गौती भाई भारतीय टीम को छोड़ दो, हाँ। आप अच्छी किसी आप जहां चाहोगे वहां आपको मतलब ब्रॉडकास्ट टीम छोड़ दो या गिल का प्रेम छोड़ दो, ये जो है दोनों छोड़ दो भाई। आज गिल छोड़ोगे, कल हर्षित राणा पकड़ लोगे, हर्षित राणा छोड़ोगे, सूर्यकुमार यादव पकड़ लोगे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, हर चीज के लिए नहीं बनी। अब तेंदुलकर से नहीं हो पाई कप्तानी यार, नहीं कर पाए कप्तानी वो, तो वो कर पाए। तो मेरा यही मानना है कि जो चीज किसी किसी के लिए बनी होती है, वो चीज वो करे, तो फायदे में होता है। एक बोल्ड नहीं, इससे पूरी गलती ना बीसीसीआई की है। ना वो उनका मैनेजर हटाते हैं, ना उनको मैनेजर की जरूरत पड़ती है। हर बार उनको हर सीरीज में एक मैनेजर चाहिए। कभी वो हर्षित राणा मैनेजर बनते हैं, कभी ये शुभमन गिल बनते हैं। पूरी गलती है बीसीसीआई की। अगर वो मैनेजर वाला मामला नहीं उठता और नहीं उठता, तो उनको एक बंदा चाहिए भाई। अब उनकी गलती थोड़ी यार, जो नेता वो घिरा रहना चाहता है लोगों के बीच में, वो भाजड़ किसको देंगे, दीवार को दे नहीं सकते हैं। तो कम से कम ये 2-3 लोग हैं जो चुपचाप सुनते होंगे, या मे भी कान में एयरपोर्ट लगा के जाते हो, व्हाटएवर। बट ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे लग रही है कि ना मैनेजर हटता, ना ये शुभमन गिल वाला मामला आता कि वाइस कैप्टन परमानेंट एक बंदा इनको चाहिए सुनाने वाला, ना वो हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट खिला रहे होते। तो ये सारी गलती है वहीं से निकल कर आई है। आप कृपया उनको एक मैनेजर दे दें ताकि टीम कम से कम अच्छे से खेल सके और खिलाड़ियों को अपना मैनेजर ना बनाए। हाँ, ठीक है, खिलाड़ी को एक चलते चलते बोल्ड प्रेडिक्शन ले रॉबिनहुड लेते है, हैं। सॉरी मैं गौतम भाई ना रॉबिनहुड है, वो अमीरों का पैसा गरीबों में बांट रहे हैं, वो अमीरों से पैसा ले रहे हैं, हाँ। गरीबों का पेट भर रहे हैं। तो मेरे नजर में तो रॉबिनहुड बनते हैं गौती भाई। बट गौती भाई अमीर को लूटो, देश छोड़ दो कम से कम। ठीक है, चलते चलते एक बोल्ड प्रेडिक्शन दे दीजिए। T20 वर्ल्ड कप में गिल ओपनिंग कर रहे हैं? 1000% कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा शायद चेंज हो शायद जाए? कुछ बदलाव हो जाए सर। नहीं, नहीं देखो, मुझे नहीं लगता, जब तक अनफिट ना हो गए तब तक वो अलग चीज है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, फिर मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि भारतीय क्रिकेट आईपीएल की फ्रेंचाइजी चला रही है। T20 वर्ल्ड कप जरूर हो, वो टीम खेलेगी, क्योंकि आपके ठीक 10 दिन बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। इसी परफॉर्मेंस के साथ वो वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? आप छेड़ ही नहीं सकते हो ना यार। ठीक है सर, कर रहे हैं वही ओपनिंग। मैं आपको कोई दबाव कुछ तो मैं लखनऊ और अहमदाबाद मैच के बाद बताऊंगा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं, कोई बहुत गट फीलिंग आ रही है कि मे बी संजू सैमसन आज खेले। अगर उनको खिलाया जाता है देन मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा शुभमन के लिए। अदरवाइज अमृत भाई जो कह रहे हैं फिर वो खेले, देखिए खेलेंगे इन्हीं दो में से कोई। अब कोई बाहर से पैराशूट लैंडिंग नहीं होने वाली टीम में कोई, ये जो खेले इन्हीं में से ओपन करेंगे। अब ये बस वही जो डर मैंने आपको कहा, अभी गेल फेल हो रहे हैं, संजू भी फेल हुए, देन वो फिर मार्केट खुल जाएगी और फिर होगा जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लोग कहेंगे भाई इनको जस्टिस कराओ, जो अभी भी कह रहे हैं। बाय द वे चलते चलते आपको ये भी बता दें, जस्टिस इस देश में 3 ही खिलाड़ियों के लिए मांगा जाता है, एक संजू के लिए और एक सरफराज के लिए और ऋतुराज के लिए। अब तीनों सीएसके में चले गए हैं, तो वहां पर जस्टिस मिलेगा उनको, देखते हैं आईपीएल में या फिर नहीं। बिल्कुल, जस्टिस एक लीग बनेगी सीएसके में, देखते हैं कैसी जाएगी। वैसा आज मैच है, देखते हैं मैच में आज क्या होता है। शुभमन अगर खेलेंगे तो किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। शुभमन और संजू, कोई एक ओपनर चुनना हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपनर भी बता जाइएगा।